ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है। आपने एकदम सामने नहीं निकाला, सामने अच्छा नहीं लगता भाई, कोई मना करे। ये देखो दिख रहा है गणेश जी। बाकी भाई ये देखो गेट, देखा ना, नागार्जुन, नागार्जुन और सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। सलाम भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो भाई आज है अपनी इस ट्रिप का लास्ट मतलब कि ट्रिप का लास्ट एपिसोड बोल सकते हो इसको। हाँ, क्योंकि अब इसके बाद हम ये जर्नी का अपना लास्ट पॉइंट भी अपने लास्ट एपिसोड ही रखेंगे, क्योंकि भाई अब ये पूरे घर तक कंटिन्यू होगी, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग को कहीं नहीं जाना, सारे पॉइंट हम लोग के कवर हो चुके हैं। और जो एक दो पॉइंट छूटे हैं वो अब अगली बार कवर होंगे। तो भाई अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं मल्लिकार्जुन के गेट पे। देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मल्लिकार्जुन टाइगर रिजर्व। इसमें नीचे लिखा भी है भाई, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो अभी हम लोग वहीं पे गेट पे खड़े हैं। तो भाई और टाइम फ़िलहाल हुआ है 12:30 या 1 किलोमीटर हो रहा है। और ये अभी देखो इसमें क्या है, एंट्री का टाइम होता है इसमें, रात 9 बजे इधर से और रात 9 बजे उधर से, उसके बाद एंट्री अलाउड नहीं होती है। दूसरी चीज़ भाई, एक चीज़ आपको और बताएं कि इसमें क्या है कि मतलब जंगल है पूरा, तो जंगल में इसलिए उन लोगों ने रात में एंट्री 9 बजे के बाद बंद रखी है, उधर से भी और इधर से जाने में भी। तो अभी हम लोगों ने उनसे पूछा है, जो फॉरेस्ट के गार्ड या जो भी बैठे हैं बाहर, तो उनसे पूछा तो बता रहे हैं कि 3 बजे से पहले आप चले जाओगे तो दर्शन हो जाएंगे अभी जल्दी, क्योंकि 3 बजे से फिर 3 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है, शाम के 6 बजे तक के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग की कोशिश यही है कि अभी अपनी एक गाड़ी पीछे रह गई ना, तो इस वजह से वो लोग आ जाए फटाक से चलें, 3 बजे से पहले हम लोग पहुँच जाए। अभी यहाँ से 40 किलोमीटर अप्रॉक्स जो दूसरा चेक पॉइंट है इसके गेट के अंदर का, ठीक है, तो वहाँ पहुँच के जल्दी, अगर मान लो 1 घंटा भी लगता है तो पहुँच के 2 बजे तक भी अगर हम लोग पहुँच गए, 2 बजे तक पहुँच के फटाक से दर्शन करते हैं, और फिर उसके बाद जो होता है आप लोग को आगे दिखाते हैं। बाकी देखो हम गेट दिखाते हैं, ये बाकी भाई ये देखो गेट, देखा ना, नागार्जुन और सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देख रहे हो ये गेट है, यहाँ से पूरा स्टार्टिंग है आगे। ये देखो इसमें यहाँ पे बोर्ड में सब कुछ लिखा है, नो लिटरिंग 1000 फाइन, नो स्मोकिंग कंजप्शन 1000, डोंट फीड मंकीज 1000, और नो पार्किंग 500, मैक्स स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर 500। 30 किलोमीटर भाई कुछ ज़्यादा ही कम नहीं रख दिया है। अब अंदर वो तो कितनी चढ़ाई है कितनी नहीं, वो तो अंदर चल के पता चलेगा ना। बाकी इसी में रात में 9 बजे से पहले हम लोग को आना भी है, ऐसा सीन है। चलो बाकी अपनी गाड़ी एक आ जाए तो फिर चलते, इधर से तो दूसरी गाड़ी आ रही है, एक और गाड़ी अपनी आ जाए, पीछे रह गई, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, फिर जैसा होता है आप लोग को दिखाते हैं। भाई अभी सबसे पहले हम लोग आए हैं साक्षी गणपति टेम्पल, जो कि पहले पड़ता है, ज़्यादा भीड़ नहीं, सबसे पहले यहाँ दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर। यहाँ से भी श्री सैलम जो ज्योतिर्लिंग है वो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो ये देखो लाइन तो ज़्यादा दिख नहीं रही है हमको, अभी चलते, बाकी आगे चल के देखेंगे तब पता चलेगा लाइन है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, फ़ोन ऑन अलाउड है, अगर देखो दर्शन हो पाते हैं तो करवा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, उन लोग के सामने अच्छा नहीं लगता कोई मना करे, इसलिए यही है। देखो ये देखो भाई, यहाँ से दिख रहा है। आपने एकदम सामने नहीं निकाला, सामने अच्छा नहीं लगता भाई, कोई मना करे। ये देखो दिख रहा है गणेश जी, और एंटी साइड आ गई और थोड़ी सी, हाँ ये देखो गणेश जी दिख रहे हैं भाई पूरे, मतलब यहाँ पे ना ब्लैक उसमें है, पूरे ब्लैक उस फॉर्म में, पूरे ब्लैक मूर्ति में ये टेम्पल है पूरा। इसका भीड़ बिल्कुल नहीं थी भाई, देखो पूरी बिल्कुल खाली है, एकदम खाली खाली है पूरा। 2 मिनट में दर्शन हो गए। गाइस यहाँ पे बाम्बी देखो कितनी बड़ी बनी है, कितने सारे छेद हैं, देख रहे हो कितनी बड़ी बाम्बी बनी है, मतलब इसके अंदर सांप रहते हैं, काफ़ी सारे छेद देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। भाई अभी आगे हम लोग के दर्शन हो गए साक्षी गणपति के। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कहाँ, सीधे श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि अपना आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जिससे आज से अपने 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे।
ठीक है, अभी चलते हैं वहीं पे, चल के आप लोगों को दिखाते हैं सीधे। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वापस से, मतलब वापस से कह रहे हैं सॉरी, अभी हम लोग आ चुके हैं श्री शैलम ज्योतिर्लिंग में। भाई आज हमें मतलब बहुत खुशी हो रही इस चीज़ को भी सोच के ना, कि आज भाई हम लोग का ये ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे मतलब 12 ज्योतिर्लिंग इतनी जल्दी इस एज में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे भाई, 25 की एज में भाई, जो कि होते नहीं लोग के, क्योंकि बहुत रीज़न फंसते हैं भाई, क्योंकि किसी का पैसे का, किसी का पैसा होने के बाद भी जा नहीं पाता, कोई मतलब काफ़ी रीज़न रहते हैं। हाँ तो भाई ये बताया कि भाई अपने भाई 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे, तो भाई मतलब ये काफ़ी अच्छी बात, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि बहुत बहुत एज हो जाती है लोगों की, हमने देखा है कि नहीं कर पाते। 12 ज्योतिर्लिंग मेरे कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे 4 धाम कंप्लीट हो जाएंगे। 4 धाम मेरी यमुनोत्री गंगोत्री वाले 4 धाम, जिसको छोटा 4 धाम भी बोलते हैं, ये वाले भी मेरे, जो द्वारकाधीश रामेश्वरम पुरी, ये वाले 4 धाम ये भी मेरे कंप्लीट, ये तो कंप्लीट हो ही गए 4 धाम। आज ये कुछ ज्योतिर्लिंग कर लेंगे तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे भाई, इसलिए बहुत खुशी है हमें। बाकी अभी भाई मंदिर क्या है, हम लोग को पहुंचने में देखो, हम लोग साक्षी गणपति गए थे तो वहां पे 2:50 में पहुंचे, तो वहां से 2:50 में मतलब निकले थे, तो 10 मिनट में तो भाई यहाँ आते थे थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि घाट में पूरा बना है, तो ऊपर नीचे रास्ता पहाड़ में जाते हैं और धीमे डिस्टेंस कवर होता है, तो उसी वजह से भाई थोड़ा टाइम लग गया। तो 3 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है और 6 बजे खुलेगा, तो 6 बजे वही पार्किंग भाई खड़े हैं हम लोग। बाकी अन्न प्रसादम है यहाँ पे, अन्न प्रसादम क्या देखो भंडारा चलता है जो, वो था, तो उसमें बाकी लोग खाने गए, हम तो खा के आ गए, हम भाई आ गए। बाकी क्योंकि जिमी भी गाड़ी में ना, तो इसकी वजह से एक लोग को गाड़ी में रुकना पड़ता है। अब यहाँ पे खुले में पार्किंग है भाई, अब क्योंकि होटल वोटल लेने कोई मतलब बनता नहीं है अभी इस समय, क्योंकि अब हम लोग को यहाँ से दर्शन करके अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मतलब ये समझो 15 की नाइट को शायद हम लोग घर पहुँच जाएंगे, है ना, ऐसा है। अब खाना बनाने का भी अब कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भाई अब देखो यहाँ पे खा ही लिया सबने, अब शाम को खाना बनेगा नहीं, शाम को भी भाई कहीं बाहर ही खा लेंगे अब शाम को, क्योंकि खाना बनाने की बहुत चीज़ देखनी पड़ती है भाई, लाइट हो, ये सब वगैरह बहुत चीज़ें, जगह देखो, पानी देखो, तो वो चीज़ भी नहीं। ठीक है, अब बस ये है फिर खुल जाए, दर्शन कर लें और 12 ज्योतिर्लिंग अपने कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ से निकलें। ठीक है, बाकी जैसा होता है अभी हम 6 बजे आपको बाकी की अपडेट देंगे। ठीक है, तब तक तो हम भाई सोचा कोई चार्जर मिल जाए यहाँ पे, सॉकेट वगैरह, तो फ़ोन लगा दे चार्ज पे, क्योंकि फ़ोन में मेरे चार्जिंग नहीं है, और इस बार हम लोग पावर बैंक भी लाना भूल गए, इस चक्कर में सोचे लगा दे, कार में लगा सकते हैं ना, पर कार में जानते स्लो चार्ज होता है थोड़ा, हम सोचा कि अगर यहाँ पे मिल जाए कोई वो, तो लगा दे, देखते जैसा होता है फिर बताते हैं आप लोग को बाकी की अपडेट 6 बजे हम देंगे। ठीक है, चलो। तो गाइस अभी अपने फिलहाल दर्शन हो गया भाई, जैसा कि मैंने बताया था अंदर फ़ोन तो अलाउड था नहीं, बाकी दर्शन अपने काफ़ी अच्छे हो गए, भीड़ थी नहीं ज़्यादा, मतलब भीड़ ठीक, मतलब कि ऐसी लाइन थी कि चल रही थी, चलती जा रही थी। बाकी भाई देखो अभी क्या है कि आप तो यहाँ से हम लोग को घर ही जाना है, तो वैसे कुछ खास रहेगा नहीं ब्लॉग में, मतलब ब्लॉग इन द सेंस कि कुछ खास क्या नहीं रहेगा, मतलब कि आपको ऐसी जगह नहीं रहेगी आपको घूमने आएगी दूसरे ब्लॉग में, आपको अपना रास्ते का है। दूसरी चीज़ भाई मंदिर का हम थोड़ा कम बताया, तो मंदिर में क्या था भाई, देखो मंदिर में यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है, ब्रह्मरंभा माता पार्वती का एक वो शक्तिपीठ का कुछ है, ब्रह्मरंभा एक वो है, और बाकी दूसरा तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वो भी है। भाई नाम का बताएं तो देखो मल्लिक भगवान शंकर के नाम, सॉरी भगवान शंकर के नाम, माता पार्वती का, और अर्जुन भगवान शंकर के नाम पे, तो इन दोनों नाम से ये बना है मल्लिकार्जुन। ठीक है, बाकी इसकी स्टोरी भाई देखो, इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी भाई ये है कि जब भगवान शंकर जी और पार्वती जी गणेश जी की जब शादी करवाने के लिए ढूंढते हैं लड़की को, मतलब कि तो उसके लिए रिद्धि सिद्धि को जब उनके लिए ढूंढते हैं, ठीक है, रिद्धि सिद्धि के साथ शादी करवाए गणेश जी, तो क्या होता है कि कार्तिकी जी जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब पहले उनकी शादी हो ऐसा करके, लेकिन तो गुस्सा होने के बाद जो है वो चले जाते हैं कौंच पर्वत पे, ठीक है, अकेले रहने के लिए, गुस्सा हो गए माता पार्वती शंकर जी से, तब वो शंकर जी और पार्वती जी उनको मनाने के लिए यहाँ आते हैं ऐसा, तो उस हिसाब से करके उनका नाम दोनों का इसे पड़ा है। तो कार्तिकेय जी यहाँ पे आके रुकते हैं, भगवान उनको जब मनाने आते हैं ऐसा, ये है इसके पीछे की स्टोरी। बाकी देखो हमने भाई ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई स्टोरी, जितनी हमने पढ़ी उतनी आपको सिर्फ बताई नेट से, क्योंकि डिटेल में स्टोरी फिर ऐसे बहुत बड़ी है, इसलिए उतनी तो फिर हमें भी बहुत डिटेल में जाके पढ़नी पड़ेगी। तो बाकी जो मेन हाईलाइट थी जो वो हमने आपको बताई है। ठीक है, बाकी भाई अब यहाँ से देखो आगे क्या सीन है, आगे का भी कुछ सीन अभी मुझे पता है, अभी खाना खाया जाएगा या जो भी होगा तो वो हम आगे चल के आप लोग को दिखा देंगे। पहले हमें अपना फ़ोन चार्ज में लगाना होगा, हमने पहले भी कहा था आपसे फ़ोन रखने के पहले, और अभी मिलने के बाद भी ये बता रहे हैं, फ़ोन हमें पहले चार्ज में लगाना होगा, नहीं तो रिकॉर्ड कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। ठीक है, अभी देखो चलते हैं पहले कार में ही, अब क्योंकि आउट कहीं चार्जिंग का पॉइंट है नहीं यहाँ पे, कार में चले तब चार्जिंग इसको लगाएं। ठीक है, फिर जैसा होता है आगे का आप लोग को बताते हैं बाद में हम। बाकी मैं मंदिर देखो सजा खूब था, अंदर बहुत मस्त दर्शन हुए। इधर से देखो ये पूरा
ये देख लो पूरा लाइटिंग वाइटिंग यहाँ सब लगी है। महाशिवरात्रि में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है भाई। सो गाइस अभी हम लोग फटाक से निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर जल्दी नहीं निकले तो वो जो है ना क्या बोलते हैं बंद हो जाएगा ना, वो मतलब कि ये रास्ता बंद हो जाता है। बताया ना आपको 40 किलोमीटर का पैच रहता है जो पूरा जंगल का, तो बंद हो जाता है। इसलिए अभी हम लोग फटाक से यहाँ से निकल रहे हैं जल्दी से। बंद होने से पहले कोशिश यही है कि भाई निकल जाए तो नीचे पहुँच जाए जल्दी, तो ज़्यादा ही सही है। बाकी अभी देखो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, जाने को मिलता है नीचे या नहीं जाने को मिलता है। तो फिर जो होगा वो स्टोरी आपको आगे पता चल जाएगी, ठीक है। सो गाइस गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आपको। भाई अभी टाइम फ़िलहाल हुआ है 10:02। और अभी हम लोग यहाँ से, पता है अभी हम लोग का यहाँ से घर कितनी दूर है? अभी भी हम लोग का यहाँ से घर ऑलमोस्ट ये समझो कि 1000 किलोमीटर है पूरा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा 1000 से। भाई ये गाड़ी देखो बहुत लेजेंड गाड़ी है भाई। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग इसने शुरुआत करवाई हम लोग की 15 दिन की ट्रिप से, और 12 ज्योतिर्लिंग की एंड हो रहे हैं 15 दिन की ट्रिप से, वो भी इसी गाड़ी से। भाई कितना हम लोग सोच रहे कि भाई दूसरी गाड़ी ले जाएं, ये ना ले जाए, पता नहीं जा पाएगी नहीं जा पाएगी, क्या स्पेस होगी नहीं, स्पेस भी मैनेज हो गई सब। थोड़ा मान लो छोटी है तो वो तो चल ठीक है, थोड़ा दब के बैठना पड़ता है। अगर 4 लोग देखो बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ सकते हो, 5 लोग में थोड़ा सा दबना पड़ता है, ठीक है। लेकिन भाई इस गाड़ी ने हेड्स ऑफ इस गाड़ी के लिए। इसको भाई ना एक म्यूज़ियम के केस में लगाना चाहिए बिल्कुल। मतलब ये समझो इतनी, हम ऐसा क्यों बोल रहे ना भाई, वो चीज़ देखो जिसके पास होती ना वो जानता है वो चीज़ को कि हाँ वो कैसी है। अभी क्या है कि आप लोग को देखो, आप लोग सिर्फ वीडियो में देख रहे हो, हम लेकिन इसको चला रहे हैं इतना टाइम से, तो हमें पता है ना कि कैसी है वो चीज़, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं भाई। अब क्योंकि हमने देखा है भाई ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी ना, जो सबसे पहली ट्रिप थी ना तब तो क्या है कि इतनी पुरानी नहीं थी। अब उसके बाद से फिर हम लोग ने जब तक 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए, 10 से 9 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए, तब तक तो भाई और टाइम हो गया, तो अब वो और पुरानी हो गई अब तो। अब इस लेकिन ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग इसने कंप्लीट करवाई दिए भाई। ऐसा समझो कि हम लोग की किस्मत में इसी गाड़ी से कंप्लीट करना लिखा था, और इसी गाड़ी की किस्मत में लिखा था 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसा क्या मज़ा आ गया भाई, बहुत मस्त कार है भाई। मतलब इतनी वो है ना, शब्द नहीं मेरे पास इसके लिए। इसीलिए भाई क्या है ना कि हमेशा केयर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़, आपकी कार हो बाइक हो, सबकी केयर करनी चाहिए। अगर आप केयर करोगे ना तो वो भी आपको वैसे ही रिस्पांस देता है फिर, इसलिए। बाकी भाई अभी यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट ये समझो निज़ामाबाद हम लोग ने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ से नागपुर कुछ अप्रॉक्स 200 या 300 किलोमीटर होगा, तो नागपुर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। अभी तो यहाँ पर रुके थे फ़िलहाल थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। अब एक गाड़ी पीछे वो भी आ जाए जब तक, फिर देखते हैं जैसा होता है आगे का, आप लोग को क्या सीन बताते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं नागपुर मतलब अभी पहुँचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर बचा है, और यहाँ से जबलपुर ऑलमोस्ट ये समझो 200 से 300 किलोमीटर बचा है। अब बाकी भाई शाम हो गई है, अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, बनाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही है। जगह मिल रही है तो पानी की जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, यही सब चल रहा है। बाकी ये मेरे सामने आपको नागपुर हाईवे दिख जाएगा पूरा, मतलब कि जो अपने इधर जा रहा है वो पूरा दिख जाएगा। बाकी भाई ये हमें अभी भाई बनाने की कुछ प्लानिंग चल रही है, देखो क्या बनता है कि नहीं बन पाता है, वो जब जगह मिलेगी तभी पता चल पाएगा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी भाई जैसे जैसे हम लोग घर के पास बढ़ते जा रहे हैं भाई, जैसे थोड़ा ये भी लग रहा है कि ट्रिप ख़त्म हो जाएगी अब। तो थोड़ा क्योंकि भाई जिस चीज़ को करने में मन लगता है, मज़ा भी ना, जब वो चीज़ ख़त्म होती है तो थोड़ा वैसा लगता है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, और भी काम है तो ख़त्म तो करना ही है, ऐसा भी नहीं है हमेशा घूम ही सकते हैं, इसलिए। बाकी भाई देखो अभी पहुंचते हैं कब तक, ये समझो कल रात तक हम लोग पहुंच पाएंगे। कल वैसे तो शाम का टाइम दिखा रहा है, लेकिन अभी रुकते हुए रुकाते टाइम हो ही जाएगा और रात तक हो ही जाता है टाइम, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी अभी देखो जैसा होता है फिर हम आप लोग को आगे बताते हैं, अगर कुछ बनाते हैं तो, ठीक है। और भाई सनसेट देखो कितना मस्त हो रहा है, देख रहे हो यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल शाम के समय का सनसेट। कन्याकुमारी वाला तो देख नहीं पाए, यहीं से देख लें। देखो भाई कितना मस्त सनसेट हो रहा है ना। ब्राइटनेस लो करते हैं, देखो अब देखो क्या सही है सनसेट लग रहा है। तो गाइस अभी अपने फिलहाल खाना पीना हो गया है, और हम देखो ये इसके साथ खेल रहे थे हम। ये इधर से उधर दौड़ रही ना,
ज़्यादा खेल लेते हैं। बाकी भाई खाना पीना हो गया, देखो वहाँ पे अपना खाना पीना बनाए। और भाई दूसरी चीज़ ये कि अब हम क्या है कि ये खाना पीना हम लोग का हो गया, तो बनी थी दाल, बनी थी सब्ज़ी, बनी थी रोटी, बनी थी चावल, बनी थी, मतलब पूरा घर का खाना बना था। तो भाई अब हम ये सोचे ना, अब देखो भाई शाम तो हो ही गई है, तो अब ब्लॉग का कोई ऐसा मतलब क्या अब तो शाम को देखने वाला आपको मिलने नहीं वाला ना, हमें मिलेगा देखने को, क्योंकि अब तो सिर्फ रोड घर पहुँचना है। तो भाई अब हम सीधे इस ब्लॉग को घर में पहुँच के एंड करेंगे, ठीक है। बाकी भाई अपनी ओवरऑल ट्रिप आज से ख़त्म होती है, मतलब आज से क्या, अभी ऑफिशियली तो हम लोग रास्ते में ही हैं, जब घर पहुँच जाएंगे ऑफिशियली तो तभी ख़त्म होगी। बाकी ये है कि हाँ आप तो जा ही रहे वापस घर। चलो भाई घर पहुँच के फ़िलहाल ब्लॉग को एंड करेंगे। और बाकी टाइम अभी ये समझो, रुको चेक करके बताते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:34 हो चुका है भाई टाइम, 8:34 हो चुका है। अब हम लोग निकलेंगे, वही निकलते निकलते 9 बज जाएगा हम लोग को, ठीक है। बाकी भाई चलो हम इस ब्लॉग को घर में चल के एंड करते हैं, ठीक है, और जैसा होता है फिर आप लोग को आगे बताते हैं। फाइनली गाइस गाड़ी बैक टूवर्ड्स होम। भाई यहाँ पे सर्दी है थोड़ी थोड़ी, मतलब सर्दी है थोड़ी, क्या हम लोग बाहर से आए ना तो गर्मी थी वहाँ पे, इसलिए नहीं लग रही इतनी। बाकी भाई गाड़ी ने हम लोग को सेफली घर पहुँचा दिया है, आगे हम लोग वापस से घर। दिस इज़ वेरी लकी कार फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, and it help us to complete all our entire Jyotirling, starting from Kedarnath to completing from Kanyakumari, from upside to downside। मतलब इतनी मस्त ट्रिप हुई हम लोग की, ये काफ़ी चीज़ें भाई। 12 ज्योतिर्लिंग की शुरुआत इस कार से हुई थी, और आज 12 ज्योतिर्लिंग की शुरुआत ख़त्म जो हुए वो भी इसी कार से हुए हैं। दिस इज़ सो लकी कार फॉर अस। एक टारगेट इसने हम लोग को अचीव करवा दिया पूरा, ये समझो कि देख रहे हो। बाकी भाई गंदी काफ़ी होगी, अभी इसको हमें धोना पड़ेगा। अभी 0.5 में तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, देखो पास से दिखाते हैं, ये देखो देख रहे हो गंदी काफ़ी हो गई, अंदर जिमी के बाल काफ़ी हो गए हैं, तो वो सब हमें वैक्यूम से साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से। बाकी यहाँ देखो गैयाओं का तांता लगा है पूरा एकदम, देख रहे हो गैया ही गैया यहाँ बैठी हैं ये चबूतरे में, देखो ये कितनी सारी गैया बैठी हैं, देख रहे हो, ठीक है। बाकी ये कार अपनी, और गंदी देख लो कितनी ज़्यादा दिख रही भाई, गंदी एकदम। बाकी अब इसको खड़ी करते हैं। बाकी भाई ये हम, बाकी भाई अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हम लोग को पहुँचते पहुँचते ये समझो ऑलमोस्ट 10 बज गया रात के, हाँ 9:30 10 बजने वाला होगा। तो बाकी भाई ब्लॉग आएंगे अब मतलब ब्लॉग आएंगे, ये ट्रिप के सारे ब्लॉग पहले एडिट होंगे, फिर उसके बाद अपलोड होंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी ये जर्नी वाली एपिसोड्स ब्लॉग के सारे जो भी, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे आप लोग से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ टू ऑल, बाय।